जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स और कॉल्स आ रहे हैं कि सर डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एरिया भी हम लोगों को रिवीजन चाहिए। तो देखो, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एरिया जो है ये पार्ट है कैलकुलस का, और कैलकुलस में जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, मेरा जो ऑफलाइन क्लास होता है उसमें मैं बच्चों को ग्राफ पे ज्यादा फोकस करने के लिए करता हूं। अगर आपका ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर है, ग्राफ अगर आप इजिली याद रखते हो या किसी फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ कर लेते हो, तो एरिया निकालना या डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना ये बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आज 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आप लोग को पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया का रिवीजन करवाने वाला हूं। एक्चुअली क्या है कि यहां पे ग्राफ का पोर्शन, पहले मैं आपको थोड़ा ग्राफ बताऊंगा जिस ग्राफ का यूज होता है एरिया निकालने में और डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो पहले देखो, यहां पे y इक्वल टू एक्स की बात हो रही है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए 2022 में। अब देखो, y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है ये सारे बच्चों को आना चाहिए। अगर आपको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ नहीं आता है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ नहीं आता है, तो आप कैलकुलस नहीं पढ़ सकते। ग्राफ तो उसका बैकबोन है, तो ग्राफ आना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। यहां पे देखिए, x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू 1 है ना। इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। अब y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ अगर यूज करना हो तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस एक्स। और आपको मैंने बताया था कि मॉड एक्स को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, इसका भी काफी यूज होता है। तो मॉड एक्स को ब्रेक करने के लिए मैंने बताया था कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, मॉडुलस क्या देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो अगर 3 लेते हैं तो आपको 3 देगा, अगर 4 लेते हैं तो 4 देगा, -4 अगर लेते हैं तो उसका मॉडुलस -4 का मॉडुलस आपको 4 देगा। दैट मींस कि -4 के आगे का साइन आप चेंज करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो देखिए, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो आपको वही सेम वैल्यू देगा, यानी x देगा, और जब x लेस देन 0 लेंगे तो आपको -x देगा। तो अब देखिए, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर पता है तभी आप मॉडुलस का ग्राफ सीख सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स में, यहां देखिए y इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है, इसमें x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। मतलब आपको 0 ऑरिजिन से राइट हैंड साइड जाना है, ये वाला पोर्शन हट जाएगा। और y इक्वल टू माइनस एक्स में x लेस देन 0 लेना है, यानी ऑरिजिन से आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है, तो ये पोर्शन हट जाएगा। तो वी शेप में जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये मॉडुलस का ग्राफ है। आगे आपको क्वेश्चन में मॉडुलस का भी यूज होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया मॉडुलस का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू माइनस एक्स का। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं थोड़ा सा शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, है ना। मॉडुलस को अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, y इक्वल टू जैसे मॉड ऑफ x माइनस ए की बात हो रही है, तो यहां से आप क्या करो, पहले रूट निकाल लो, x माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए। अब आप क्या करो, मॉडुलस को, क्योंकि अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूं, लास्ट मोमेंट में ये क्लास चल रहा है, 4-5 दिन बाद एग्जाम होने वाला है, तो मैं ज्यादा डिटेल में इसको अभी नहीं पढ़ा सकता हूं कि कैसे ये ग्राफ ड्रॉ होता है। मैं इसका टेक्निक बता सकता हूं कि कैसे आप कम से कम टाइम में इसको सीख सकते हो। डिटेल में हमारे ऑफलाइन बैच में मैं बच्चों को फोकस करता हूं ग्राफ पे, तो ऑफलाइन बैच जो हमारा चलता है उसमें मैं डिटेल में पूरा 1-2-3 सेशन में ग्राफ पे काम करता हूं, ग्राफ में बताता हूं बच्चों को, उससे कैलकुलस पढ़ना आसान हो जाता है। देखिए, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए, अब इसका रूट हो गया a, तो अब ये y इक्वल टू मॉड एक्स अपने रूट पे चला जाएगा। मान लो कि ये है x का वैल्यू a, तो y इक्वल टू मॉड एक्स यहां शिफ्ट हो गया। ठीक है, और अगर y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस ए होगा तो इसका रूट हो जाएगा माइनस ए, यानी कि अब y इक्वल टू मॉड एक्स कहां चला जाएगा, माइनस ए पे। तो इस तरह से y इक्वल टू, ये ग्राफ y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस ए का बन गया, और ये ग्राफ y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए का बन गया। तो इसका भी यूज आपको दिखाई देगा आगे। अब देखिए, अब यहां पे मैं थोड़ा सा और
ग्राफ आपको बता दूं, y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात हो रही है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब जो है, ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। इसमें आप एक बार एक दो वैल्यूज लेकर के भी देख सकते हो। अगर x का वैल्यू आप 1 रखते हो तो क्या मिल जाएगा 1, 2 रखोगे तो 8 मिलेगा, 3 रखोगे, ये बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजिंग हो रहा है इसमें, ये इंक्रीज कर रहा है। -1 रखोगे तो एक्स क्यूब में कोई भी निगेटिव वैल्यू रखेंगे, पावर ऑड होता है तो वो निगेटिव देता है। तो देखिए y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब यूज में आ रहा है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर जहां भी आपको ग्राफ का जरूरत होगा मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को देखिए, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो हमें इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालना है हमें। तो देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एरिया निकालने के लिए आपको मैं बता दूं कि अगर दो फंक्शन है, ठीक है, मान लो एक फंक्शन क्या है एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स है, और दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू जी एक्स, और एरिया हमें निकालना है मान लो x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी के बीच में। तो देखिए आपका जो एरिया होगा, ये मान लो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और ये फंक्शन है y इक्वल टू जी एक्स। अब इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, तो ये आपका एरिया बाउंडेड हो जाएगा। तो अब देखिए ये यहां से लेके टोटल नीचे तक का एरिया है, उसको हम लोग लिखेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और नीचे वाले पोर्शन को लिखेंगे ए टू बी जी एक्स डी एक्स। तो यहां से ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब जो ऊपर है उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है जब दो कर्व के बीच का हमें एरिया निकालना होता है। तो ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा ग्राफ को मैं और अच्छे से बना देता हूं, जो ग्राफ हम लोग को यूज करना है एरिया निकालने के लिए। आप देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये बना, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो है इस तरह से बना, और ये वाला पोर्शन हमें लेना नहीं है क्योंकि यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और ये y इक्वल टू एक्स हो गया। तो देखिए यहां पे आप ये इस रीजन का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे जो फंक्शन यूज हो रहा है, तो एफ एक्स का काम कौन कर रहा है भाई, एफ एक्स का काम कर रहा है y इक्वल टू एक्स, ये है y इक्वल टू एक्स मतलब ये फंक्शन, और ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये हमारा gx का काम कर रहा है। तो बच्चों अब इन दोनों कर्व के बीच का हमें क्या करना है एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहां 0 है, और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमें दोनों कर्व को इक्वल करना पड़ेगा। तो एक्स क्यू इक्वल टू एक्स, दोनों y के इक्वल है, तो यहां से एक्स क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहां से x कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और 0। तो 0 है यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट, और एक है 1, -1 तो लेना नहीं है। तो अब आपका जो ग्राफ ये एरिया होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 0 से 1, x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन कितना 4, और ये लिमिट इवेल्युएट करना होगा कहां से कहां 0 से 1 के बीच में, और यहां से आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/4। तो ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दो कर्व के बीच का एरिया निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए मॉडुलस इन्वॉल्व हो गया, अभी मैंने मॉडुलस को एक्सप्लेन किया आपके सामने। तो सबसे पहले आप देखिए माइनस, यहां लिमिट जो लिया है वो -2 से -1 के बीच में लिया है। तो -2 से -1 के बीच में अगर x का वैल्यू आप रखेंगे तो मॉडुलस क्या देगा, निगेटिव देगा। इसका मतलब है
कि -2 से -1 के बीच में ये हो जाएगा x अपॉन -x dx और इक्वल टू -2 to -1 ये आपको दे देगा -1 dx। -1 यहां से बाहर आ जाएगा, यानी कि यहां पे माइनस ऑफ x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। और देखिए कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को करते हैं, -2 से -1 लिमिट ले लिया है ना, माइनस बाहर है और आपको क्या दे दिया यहां पे -1 माइनस माइनस +2 और आपका फाइनल आंसर हो गया -1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम बिल्कुल आसानी से निकाल लिए, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कहां पे हम क्या यूज करेंगे कि हमें फंक्शन जो है वो प्रॉपर वे में मिल जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो 2022 फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 फर्स्ट का क्वेश्चन है यहां पे। अब इसमें क्या कह रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला है हमारा, के ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज, मतलब जो एरिया हमें निकालना है पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम के बीच का एरिया निकालना है। तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4kx है, और ये देखिए मल्टी वैल्यूड फंक्शन है बेटा। जब मैं फंक्शन पढ़ाना शुरू करता हूं तो फंक्शन जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं दो टाइप का फंक्शन बताता हूं कि एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, दूसरा सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन फंक्शन नहीं होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन फंक्शन होता है ना। तो अब ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ये किसके सिमेट्रिकल है, ये आपका एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। पैराबोला ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। और जब आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, यानी कि आपको जब एक इनपुट एक्स के एक वैल्यू पे वाई का अगर दो वैल्यू मिलता है तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो गया। अब इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सिंगल वैल्यूड फंक्शन में। तो y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√k√x। अब ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, और किसके बीच में निकालना है, इसके लेटेस्ट रेक्टम के बीच में निकालना है। और वो एरिया कितना दिया हुआ है 24। ठीक है, कितना दिया हुआ है 24। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए यहां पे, है ना। अब क्या हो जाएगा एरिया, ये मान लो कि इस तरह से लेटेस्ट रेक्टम, ये देखिए ये है लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, और ये एरिया, टोटल एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो टोटल एरिया जो होगा आपका एरिया बाउंडेड, वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ हम लेंगे और इसको 2 टाइम्स कर देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर के 2 टाइम्स अगर हम कर देंगे, अब यहां पे देखिए फोकस कितना है, यहां पे 4k है, तो जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है 4x। तो a होता है हमारा a,0 फोकस, तो a की जगह k है तो k,0 किसके बीच में निकलेगा, ये निकलेगा 0 से k के बीच में। और हमारा फंक्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पार्ट है हमारा। अब यहां पे 2 टाइम्स कर देंगे तो ये पूरे पार्ट का निकल जाएगा, तो यहां पे 2 टाइम्स कर दीजिए और 2√k√x, तो ये 2 जो है बाहर आ गया, √k भी आप बाहर ले सकते हो। ठीक है, आप यहां पे √k भी बाहर ले सकते हो, तो इसको इस तरह से लिख लो। एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, तो 2 × 2√k, और यहां देखिए 0 to कितना k, क्योंकि यहां पे x का वैल्यू k है, और ये हो जाएगा फंक्शन √x dx। तो यहां से आप देखिए ये जो 2 है इसको कैंसिल आउट कर देगा, 4 कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू √k x का पावर कितना, हाफ प्लस 1 3/2, और यहां इंटू में कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखिए आप ये लिमिट इसका कितना है, लिमिट इसका जो है वो है, लिमिट यहां लगेगा, ये तो बाहर आ जाएगा 2/3, 0 to k, और यहां से k का वैल्यू आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करके
ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आप अगर बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी में आप इसको 4 नंबर में क्वेश्चन को सोल्व किया, इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में इसको इसका पूरा सोल्यूशन दे रखा है, और वही चीज अगर आपको याद रहता है तो वो ट्रिक बन जाता है। ठीक है, देखिए जब भी 0 to पाई ln tan x/2 इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, तो आपको मैं बता दूं कि यहां पे ln tan x का इंटीग्रेशन आसानी से नहीं निकल सकता। तो जब भी आप देखो कि किसी भी यहां पे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना हो और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो प्रॉपर्टीज 4 देखो क्या कहता है, उसको रिकॉल करो, याद करो। 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a, इसको x को रिप्लेस कर दो a माइनस x से। ये है हमारा प्रॉपर्टी 4 डेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, अंडरस्टूड। अब यहां पे अगर प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे, ऐसे बच्चों को डायरेक्टली याद होना चाहिए कि जब भी ln tan x/2 है और 0 to पाई है तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, या 0 to पाई ln cot x/2 है, x/2 की जगह x भी रहेगा तब भी रिजल्ट 0 आएगा। मैं अब मेथड बता देता हूं। ठीक है, आंसर तो इसका देखते ही पता चल गया। I मान लेते हैं I इक्वल टू 0 to पाई log tan x/2, ठीक है, dx। अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे x को रिप्लेस कर देना है किससे, a माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स से। ठीक है, तो यहां क्या आ गया 0 to पाई log, अब x के जगह अगर पाई माइनस एक्स रखोगे आप तो पाई/2 माइनस x/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cot x/2 dx। अब दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, जब दोनों को आप ऐड करोगे तो यहां से 2i इक्वल टू 0 to पाई log tan x/2 और प्लस log cot x/2, तो log m प्लस n log m इंटू n, ये tan x और cot x मल्टीप्लाई होकर 1 दे देगा, और यहां पे log 1 dx आ जाएगा और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो i इक्वल टू 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू 0। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद रखें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए ये भी आपको फ्री में मार्क्स दे रहा है, ये इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि e टू द पावर ln a अगर इस तरह फॉर्म में है तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब यहां बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि e का पावर ln है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन बनता हुआ क्वेश्चन आप नहीं करके आओगे। फ्री में मार्क्स मिल रहा है, मैं ये बात बता दूं आपको। अब देखो यहां पे cos x आ गया एक जगह पे, तो ये क्या आ गया 0 to पाई/2 cos x dx, और ये आपको 1 दे देगा। डायरेक्टली सोल्व करने का भी जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूं 0 या a to b fx dx है ना, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया बॉन्डेड। देखिए एरिया बॉन्डेड y the curve y equal to fx and x axis and line x equal to a to x equal to b, इस एरिया को ये डिनोट कर रहा है, ये जो है इस एरिया को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे 0 to पाई/2 cos का अगर ग्राफ जानते हैं आप, तो cos ये देखिए पहले मैं इसको साइन के थ्रू समझाता हूं। ये है मान लो साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई के बीच में। ठीक है, और 0 से पाई के बीच में ये क्या है, साइन एक्स। अब मान लो आपको एरिया निकालना हो 0 से पाई साइन एक्स विथ एक्स एक्सिस, चूंकि इसमें अगला फंक्शन क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना रीजन का एरिया क्या मिलेगा आपको, इसको आप सोल्व करो तो साइन एक्स का
इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, जीरो से लेकर कहां तक, पाई तक, और ये आपको क्या दे देगा, माइनस ऑफ -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि ये 2 दे देगा। तो इतना रीजन का एरिया कितना, 2, ठीक है। और कॉस और साइन का ग्राफ सेम तरीके से बनता है। तो कॉस में आप याद रखना कि कॉस में 0 टू पाई, कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है 0 टू पाई। तो इतना रीजन का एरिया कितना, 2। तो इतना रीजन का एरिया 1 होगा, आपको सोल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। और भी इसको मैं डिटेल में अभी आपको बता देता हूं। देखो इतना अगर क्लियर हो गया तो आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, है ना। आगे देखो, मैं और भी आपको इससे रिलेटेड कंसेप्ट बताता हूं और आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, क्वेश्चन को टेक्निकली हैंडल करके कर सकते हो। देखो आप, अगर मान लो कि आपको फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और यहां पे लिमिट दिया हुआ है x इक्वल टू 0 टू 2 पाई, ठीक है। एरिया नहीं निकालना है, अगर आपको यहां पे सिर्फ इवेल्युएट करना है, इवेल्युएशन का मतलब 0 टू 2 पाई कितना, साइन एक्स dx। आपको सोल्व करने का जरूरत नहीं है, अगर आपको ग्राफ याद है तो ये होता है 0 टू 2 पाई साइन एक्स का ग्राफ। तो जो वैल्यू ये देगा प्लस में, वो उतना ही वैल्यू ये माइनस में देगा। डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 0। डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब अगर यहां पे एरिया निकालना हो, यहां पे आपको कहता है फाइंड एरिया, ठीक है, बाउंडेड बाय दिस फंक्शन एंड लाइन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई। तो एरिया का मतलब जो निगेटिव मिल रहा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम इस फ्लोर पे खड़े हैं और अंडरग्राउंड में एक फ्लोर बना दिया जाए, तो जब एरिया ग्राउंड फ्लोर से ऊपर एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से नीचे एक फ्लोर, तो एरिया के लिए क्या करेंगे, दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। तो इसका एरिया 2 और इसका एरिया भी 2, तो एरिया क्या हो जाएगा, यहां पे एरिया 0 टू 2 पाई, ठीक है। और साइन एक्स की बात हो रही है, तो साइन एक्स dx, क्योंकि दूसरा फंक्शन यहां क्या है, y इक्वल टू 0, लिखो ना लिखो, ठीक है। अगर लिखने का कोशिश करोगे फायदा क्या होगा, तो यहां पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एरिया 4 हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखो, सेहतमंद रहोगे, क्वेश्चन करने में टाइम बचेगा, उसी टाइम को आप दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हो। तो देखो ये 2021 सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। भले ही आपको एक्सप्लेन करके मैं समझाया हूं चीजों को, अगर समझ जाओगे क्वेश्चन को देखते कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब यहां भी देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, प्रॉपर्टीज 4, 5, 6, 7, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए यहां पे a माइनस एक्स है, तो इतना तो आपके दिमाग में होगा कि कहां पे a माइनस एक्स का यूज होता था, तो प्रॉपर्टी 4 में यूज होता था। तो आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस x किससे, x माइनस ए से। आप देखिए i आपको क्या मिल जाएगा, पहले तो i आपका है 0 टू a मान लेते हैं इसको, f a माइनस एक्स अपॉन f x प्लस f a माइनस एक्स, ठीक है, dx। इस रिजल्ट को भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। अगर डायरेक्टली याद है, इसका आंसर होता है 1/a/2, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता दूंगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हमने क्या किया, इसको i मान लिया, है ना, इस इंटीग्रेशन को i मान लिया। अब हम रिप्लेस कर देते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी 4, है ना। तो जब प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे, 0 टू a, f ऑफ, यहां देखिए x रिप्लेस हो रहा है किससे, a माइनस एक्स से, तो माइनस माइनस प्लस, देख लो a माइनस एक्स, तो माइनस a प्लस एक्स, तो ये कैंसिल, एफ एक्स बच गया, अपॉन ये x की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स, और यहां पे आ जाएगा, जैसे यहां पे एफ एक्स आया, एफ एक्स आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, तो 2i इज इक्वल टू, ये आपस में ऐड होगा, तो 0 टू
ए। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर भी सेम हो रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या आ जाएगा 1 dx, यानी कि 2i इक्वल टू x, और यहां लिमिट क्या है 0 टू a। ठीक है, अब ये क्या दे दिया आपको, यहां 2i इक्वल टू a दे दिया, और i क्या आ गया a/2। तो मैंने क्या बोला कि ये रिजल्ट अगर डायरेक्टली याद होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा a/2। ठीक है, आया ना, 2 लाइन में ये बन गया। तो रिजल्ट अगर आप याद रखते हो तो आपका ये भी टाइम बचने जा रहा है। 2022 फर्स्ट, 2022 सेकंड भी क्वेश्चन मैंने लिया है लास्ट में, आप देखना उसको। चलो अगले में आते हैं। अब देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड y स्क्वायर इक्वल टू x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन बन जाएगा y इक्वल टू √2√x, है ना, पैराबोला है ये। ठीक है, और दूसरा क्या है y इक्वल टू x, तो ये इस तरह से y इक्वल टू x और y इक्वल टू √x आपका जो फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, ये एरिया होगा दोनों के बीच में। ठीक है, ऊपर में क्या है y इक्वल टू √2√x, और नीचे जो है वो है y इक्वल टू x, तो fx हो गया, ये gx हो गया। तो आपका जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा आपको। यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 0, और यहाँ क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे √2 मिलेगा आई थिंक, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो 2x इक्वल टू, अब इसमें वाई स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, आई थिंक 0,2, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पे 0,2 फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, फर्स्ट फंक्शन है √2√x माइनस x dx। आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 2/3। इस तरह से आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए y इक्वल टू एक्स लाइन, तो y इक्वल टू, अब यहां पे ये भी हो सकता था कि अगर इसके पूरे पोर्शन का हम ग्राफ बनाते तो ये नीचे आता, बट y इक्वल टू एक्स जो है इधर आ गया, तो ये वाला पोर्शन एक्सक्लूड हो गया, इसीलिए मैंने डायरेक्टली यही लिया। ठीक है, अगर आपको पूरे आप सेशन को देख रहे हैं कोई परेशानी दिखाई दे तो आप मुझे कमेंट करके आप क्लियर कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके क्लियर कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपको देखना होगा कि ये किस फॉर्म में है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 0 to π/2 e टू द पावर sin x cos x dx की बात हो रही है। अब अगर sin x को आप देखें तो इसका डेरिवेटिव यहां पे मिल रहा है, बस सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे, sin x इज इक्वल टू t, तो cos x dx क्या हो जाएगा बेटा, dt हो गया। अब यहां पे 0 रखिएगा तो क्या मिल जाएगा, t का वैल्यू 0, और π/2 रखिएगा तो 1, e टू द पावर t dt, तो आपको दे देगा e टू द पावर t 0 टू कितना 1, यानी कि e माइनस 1 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाँ ये थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो कोई नहीं, वह कैलकुलेशन भी होना चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि सारा क्वेश्चन बिल्कुल देखेंगे और बन जाएगा। तो कैलकुलेशन इसमें क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए 0 to π/2 की बात हो रही है, ठीक है, 0 to π/2, तो 0 to π/2 के बीच में साइन और कॉस का जो ग्राफ होता है, यहां पे मॉडुलस लग गया है। मॉडुलस का मतलब कि ये जो फंक्शन है ये कहां पे डेफिनेशन को चेंज कर रहा है, मॉड ऑफ cos x माइनस sin x। तो 0 to π/2 के बीच में जो ग्राफ होता है हमारा sin x का और cos x का, देखिए ध्यान से, ये होता है ग्राफ। तो π/4 है यहां पे,
और ये π/2 है और ये पाई है। तो साइन, ये ग्राफ है आपका cos x का और ये ग्राफ है sin x का, ठीक है। तो 0 से π/4 के बीच में cos x बड़ा है और sin x छोटा है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे 0 से π/2 के बीच में, तो π/4 मिलेगा, तो यहां लिमिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पे थर्ड प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। देखिए 0 टू π/, टोटल एरिया है ना। अच्छा, इसका वैल्यू पूछ रहा है, एरिया नहीं, इस इंटीग्रल का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इस इंटीग्रल का वैल्यू जो है हो जाएगा 0 टू, पहले π/4 जाएंगे और 0 से π/4 के बीच में cos x बड़ा sin x छोटा, यानी cos x का वैल्यू sin x से ज्यादा होता है। तो यहां पे sin x माइनस cos x हो रहा है, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, cos x पहले आ जाएगा माइनस sin x dx प्लस π/4 से π/2। अब यहां देखिए π/4 से π/2 के बीच में ये जो आपका साइन है वो बड़ा है और cos छोटा है, तो ये यहां पे साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x dx। बस इसी को सोल्व कर लेना है। आप सारे का इंटीग्रेशन जानते हो, बताओ क्या यहां पे कोई परेशानी हो सकती है अब सोल्व करने में, है ना। तो आप इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहां से देखो आप कैसे सोल्व करोगे, तो 0 से π/4, तो 0 से π/4 के बीच में पहले आप इंटीग्रल निकाल लो। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और sin x का माइनस cos x तो प्लस cos x, और यहां पे लिमिट क्या इवेलुएट कर देंगे 0 से π/4 प्लस sin x का माइनस cos x और माइनस cos x का sin x, और यहां लिमिट इवेलुएट कर देंगे कितना π/4 से π/2। अब आप इसको सोल्व कर लो, आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 2 इंटू √2 - 1। बहुत आसान तरीके से बस ये कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर बी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अब देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको dx और tan इनवर्स 1/x दिया हुआ है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ, देखो ध्यान से, -1 to 1 dx, तो dx ऑफ tan इनवर्स। अब tan इनवर्स 1/x को आप क्या लिखोगे, ये प्रॉपर्टीज होता है डायरेक्टली, इसको आप cot इनवर्स x लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, ये सारे प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो सीख लो। इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस x² dx। अब देखिए यहां पे, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना, ठीक है। यहां पे 1/1 प्लस x² है, तो अगर आप इसको t भी मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं है ऊपर। बट आप यहां देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या कहता है कि अगर -a to a fx dx है ना दे रखा है, तो ये 0 देता है कब, जब ये फंक्शन ऑड होता है, यानी कि f ऑफ -x इक्वल टू -x, और 2 टाइम्स ऑफ 0 to a मिल जाता है, ठीक है, fx dx, जब ये फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन इवन होता है। क्या होता है, ये फंक्शन इवन होता है। तो आप चेक कीजिए, यहां पे रख के देखिए x की जगह -x, तो ये फंक्शन क्या है, इवन है, सेम फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। तब इसको आप ब्रेक कैसे करोगे, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, माइनस बाहर निकल गया, ठीक है, 1/1 प्लस x² dx, और यहां लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 1। 0 to a का मतलब माइनस वाला का काम खत्म हो गया, 0 to 1। अब इसका
इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x 0 to 1, तो -2, अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना, π/4, और ये आगे 0 हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ गया -π/2। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। आ गया ना मॉडुलस, मैंने आपको बताया था कि मॉड ऑफ x माइनस एक्स का ए का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो 2 से 8 मॉड x माइनस 5, मॉड x माइनस 5 dx। तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा, x माइनस 5 का रूट क्या है, 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8। अब ये कहां शिफ्ट हो गया, 5 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब लिमिट क्या लेना है, 2 से 8। अगर हम 2 लेंगे तो 2 आप यहां रखो, क्या मिल रहा है आपको, x का वैल्यू 3, तो आपको यहां पे 3 मिल रहा है, मतलब ये हो गया आपका 2,3। और अगर आप 8 रखोगे तो 8 पे भी आपको 3 मिलेगा, तो ये भी हो गया आपका कितना, 8,3। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया निकालना है हमें, तो ये कितना यूनिट हो गया, 3, और ये 3 यूनिट हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी 3 यूनिट है ना, और ये भी 3 यूनिट। तो दोनों जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, दोनों का क्या एरिया सेम है। तो क्या लिख देंगे हम, 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू, मतलब 2 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू बेस इसका कितना 3 यूनिट, और हाइट भी 3 यूनिट है, तो 2 से 2 कैंसिल, आपका फाइनल आंसर जो हो गया वो 9 स्क्वायर यूनिट हो गया। कितना आसानी से हमने कर लिया इस क्वेश्चन को। दूसरा जो तरीका है प्रॉपर्टीज 4 के थ्रू करने का, वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में वो मेथड यूज नहीं करते हैं। 2 से 8 के बीच में इसका रूट कितना है, 5, तो जैसे ही 2 से 5 के बीच का कोई नंबर अगर आप रखोगे तो ये निगेटिव देगा, और यहां पे जो टोटल एरिया बनेगा, देखिए 2 से पहले 5 लेंगे और निगेटिव देगा तो आगे का साइन चेंज करना होगा, इसलिए ये हो जाएगा -5 माइनस एक्स dx, प्लस अगर आप 5 से 8 के बीच का कोई नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, यानी कि ये जो साइन है इसका फंक्शन का वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले इसको सोल्व कीजिएगा, फिर लिमिट इवेल्युएट कीजिएगा, तो यहाँ पे काफी कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए ये मेथड इस टाइप के क्वेश्चन में हम नहीं यूज करेंगे। मैं मोस्टली यही सजेशन देता हूं बच्चों को कि आप इस मेथड से करें, आपका बहुत टाइम सेव होने वाला है। तो ये क्वेश्चन एनडीए 2018 सेकंड का क्वेश्चन था। आप इस सेशन को अच्छे से देखिए, मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि एरिया बॉन्डेड का क्वेश्चन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप करके आओगे। चलो अगले क्वेश्चन को मैं लेकर आ रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन एनडीए 2018। अब यहाँ पे देखो बात क्या है कि यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट को देख करके, ग्रेटेस्ट इंटीजर को देख करके बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर है आपको, इस क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की बात हो रही, लिमिट सेम है, लिमिट हमारा कॉमन आ गया a to b, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब अगर यहां 3 रखते हैं आप, तो 3 का इंटीग्रल पार्ट 3 देगा, और -3 का, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट क्या देगा, -3, या x का वैल्यू आप मान लो 2.5 आपने रख लिया, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू r के लिए ये बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पे अगर -2.5 रखेंगे तो 2.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, 2, और -2.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, -3। अब इन दोनों का सम हमेशा क्या मिलेगा, -1, ठीक है। 2 -3 हमेशा क्या देगा, -1। तो अब देखिए ये जो है इसमें कन्वर्ट हो गया a to b -1 dx में, तो माइनस बाहर निकल गया,
और ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स ए टू बी। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया माइनस बी प्लस ए, यानी कि ए माइनस बी। देखिए तो कितना आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन जो है ये 0 है, 0 to a। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम कैसे इनिशिएटिव लेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो देखिए यहां पे जब भी इस क्वेश्चन को आप करेंगे इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो जब ए 0 to a के फॉर्म में हो तो प्रॉपर्टीज 4 मैंने पहले बताया कि आप प्रॉपर्टीज 4 यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी 4 को यूज करेंगे, ठीक है, तो i मान करके इसको चलेंगे 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 dx। तो i इक्वल टू, अब इसको रिप्लेस कर दीजिए x को किससे, x को रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस एक्स से, a माइनस एक्स से करते हैं तो 1 माइनस एक्स से, इंटू 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स टू द होल पावर 9 dx। तो यहां से 0 to 1 1 माइनस एक्स, और ये देखिए माइनस ये कैंसिल हो गया, इंटू एक्स टू द पावर 9 dx आ गया। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहां से 2i इज इक्वल टू 0 to 1। अब यहां देखिए आप x टू द पावर 9, या यहीं पे आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आ गया ना उसी फॉर्म में, ऐड करने का जरूरत नहीं है, ये अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया। तो क्या हो जाएगा 0 to 1 x टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 10 dx। अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x टू द पावर 9 अपॉन एक्स टू द पावर 10 अपॉन 10 माइनस एक्स टू द पावर 11 अपॉन 11, 0 to कितना 1। तो 1 जब रखेंगे 0 पे तो 0 दे देगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 11। अब देख लीजिए चेक करके, तो आपका 110 11 माइनस ये आंसर आ जाएगा, 110 हो गया एलसीएम, 11 माइनस 10 1/110, ये आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट को हमें पकड़ के चलना है, कंसेप्ट को हम देखते हुए चलना है कि क्या। अब आप ऐसे ट्राई करो ना, क्या इसका आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, 0 to a है। जब इंटीग्रेशन नहीं फाइंड आउट करते हैं तो यूजिंग प्रॉपर्टी 4, ये हमेशा ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है रे भाई, अभी जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 बताया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप देखो कि क्या ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो साइन x माइनस टेन एक्स, ये है हमारा एफ एक्स, और यहां x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी ये ऑड फंक्शन है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स दिख रहा है, तो ऑड फंक्शन है, तो आंसर 0। ठीक है, और इंटीग्रेशन में आप देखो, अगर माइनस ए टू ए लिमिट दिया हुआ है और यहां फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, तो एक बार ध्यान से देखना कि क्या यहां पे ऑप्शन में 0 है। अगर 0 है तो आप एक बार इवन आउट चेक करके देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जहां पे पावर आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है वहां भी देखना कि इवन ऑड चेक करना पड़ेगा आपको। अगर ऑड आ गया फंक्शन तो आंसर 0, अगर ऑड नहीं आया तो फिर उसको 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स से सॉल्व करना पड़ेगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है 0 माइनस ए टू ए साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 99, इस तरह से कुछ आपको फंक्शन दिया रहेगा। अब आप यहां पे सोल्व करना शुरू कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालना शुरू कर देते हैं, तो साइन एक्स भी ऑड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन है, दोनों का सम भी ऑड होगा, तो ये फंक्शन ऑड है, तो यहां पे आपको सोल्व करने का जरूरत नहीं है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है ये भी देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, टेंशन नहीं लेने का। आपका जो लिमिट है वो है 0 से √2। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, देखिए 0 से √2 के बीच में, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 होता है। जैसे ही आप 0 से 1 के बीच में x का वैल्यू लेंगे तो आपको उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल पार्ट 0 देगा, और 1 से √2 के बीच में लेंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट आपको 1 देगा। तो ब्रेक करना पड़ेगा, यहां पे प्रॉपर्टीज 3 यूज कर रहे हैं। कैसे ब्रेक करेंगे आप देखिए, 0 to 1, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² dx प्लस 1 to √2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² dx। तो 0 से 1 के बीच में मान लो हमने 1/2 लिया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1/4 का इंटीग्रल पार्ट 0, तो ये 0 दे दिया। अब 1 से √2 के बीच में 1.414 मतलब 1.2, 1.2 का स्क्वायर करोगे क्या देगा, 1.2 का स्क्वायर देगा 1.4 कितना 1.44, तो 1.44 का इंटीग्रल पार्ट 1, तो ये क्या दे दिया प्लस 1 to √2 1 dx, और यहां से आपको x दे देगा इसका इंटीग्रेशन 1 से √2, आपका आंसर आ जाएगा √2 - 1। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए ए आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पे क्या हम लोग यूज करेंगे, x ln x है। क्वेश्चन है 1 to e x ln x dx, ये है क्वेश्चन। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे दो फंक्शन है तो हमें क्या यूज करना होगा, हमें यहां पे यूज करना होगा बाई पार्ट्स इस क्वेश्चन में। तो बाई पार्ट्स यूज कीजिए। अब बाई पार्ट्स में मैं आपको बता दूं कि यहां पे एल हॉस्पिटल रूल होता है, सॉरी बाई पार्ट्स में आइलेट प्रिंसिपल। तो आइलेट प्रिंसिपल हम लोग यहां पे यूज करेंगे। तो आइलेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले आप इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, कोई भी दो फंक्शन होगा तो इस फॉर्म को हमें यूज करना होता है। अगर लॉग है और इनवर्स है तो इनवर्स को मानना पड़ेगा, अगर लॉग और एल्जेब्रिक है तो लॉग को मानना पड़ेगा। ये ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। अब यहां पे इस सिस्टम को यूज करते हुए, इस सीरीज को यूज करते हुए हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहां देखिए आई लेट एल पहले आता है तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन लगा दीजिए। तो 1 to e, ठीक है, डायरेक्टली ही लिख देता हूं। तो फर्स्ट फंक्शन ln, फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमारा क्या है ln, और सेकेंड फंक्शन x है तो x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, और इसका लिमिट हो जाएगा कहां से कहां 1 से e माइनस, फिर क्या हम लोग करते हैं इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन x² dx। तो यहां से आप देखिए इसको इवेल्युएट करेंगे तो ln x, ये ln x है, ln e का वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा कितना e² और e² अपॉन 2 माइनस, देखिए आप पहले e रखेंगे तो ln e का वैल्यू 1 तो e² अपॉन 2, और फिर जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाता है, तो e² -1 ही होगा, और माइनस ये हो जाएगा कितना x, यहां भी लिमिट हमें यहां से कहां लेना होगा 1 से e, तो ये x, तो x² अपॉन 2, और इसका लिमिट हो जाएगा कितना 1 से e। इसको आप सोल्व कर लेंगे, e² अपॉन 2 माइनस x² अपॉन 2, तो यहां से आप देखो क्या आ जाएगा अपॉन 2 e² अपॉन यहाँ पे e² अपॉन 2 माइनस यहाँ हो जाएगा कितना e² अपॉन 2 माइनस 1/2, और यहाँ पे ये जो हाफ है
यहाँ हाफ आगे आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू e²/2 माइनस ऑफ कितना e², 2 आ जाएगा एलसीएम, e² माइनस 1, और ये 1/2 आगे है तो ये आ जाएगा e²/2 माइनस e² -1 4 -1। अब यहाँ से एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना, ब्रावो। तो बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय पार्ट्स यूज करना है, ठीक है। बाय पार्ट्स यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, ये भी बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 0 to πe⁻x sin x dx, यहां भी हमें बाय पार्ट्स यूज करना है। तो बाय पार्ट्स में e⁻x sin x, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। लगा दीजिए फॉर्मूला, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। आंसर आएगा अल्फा e⁻π +1/2, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, हमेशा बाय पार्ट्स यूज करना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, यहां पे दोनों पैराबोला है, पैराबोला को यूज करना है। तो ये जो पैराबोला है y² = 6 × x - 1, इसका वर्टेक्स हो जाएगा, क्या होगा इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स हो जाएगा 1, 0, ठीक है। यहां पे देखिए x - 1 है, तो ये अपने रूट पे चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1, 0, और इसका वर्टेक्स वही रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो ग्राफ इसका बनेगा एरिया निकालने के लिए, देखिए 1, 0, 1, 0 यहां होगा, इस तरह से बनेगा, और इसका वर्टेक्स कितना है 0, ये आगे कहीं में मिलेगा, तो इसका वर्टेक्स है 0, 0। तो इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो 2 टाइम्स करके इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे y = 6 × x - 1 है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके और y के रिस्पेक्ट में, मतलब कि फंक्शन जो है, जैसे हम y = x के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो x = y के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहले आप यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो देखो y² के इक्वल है ये 6x - 6 = 3x लिखेंगे, तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा 3x = 6, तो x = कितना आ गया 2, ये आ गया x का वैल्यू, ठीक है। तो x = 2 आ गया, तो y का वैल्यू यहां देखिए ये 1 है, तो आगे ये 2 पे मैच करेगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहां 2 रखिए, तो y का वैल्यू आ जाएगा यहां पे देखिए 2 - 1, तो ये आ जाएगा ±√6। तो आपका जो लिमिट होगा, ठीक है, अब यहां पे -√6 से +√6 तक आएगा, ठीक है। y का वैल्यू यहां पे आ जाएगा, और फंक्शन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो यहां से x का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए y² - 6 ठीक है, ये क्या हो जाएगा y² + 6, यह हो जाएगा 6x - 6, तो 6 तो y² / 6, तो y² / 6 + 1, ये एक फंक्शन हो जाएगा। और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, दूसरा फंक्शन हो जाएगा y² x के रिस्पेक्ट में ना, तो y² / 3, तो y² / 3, पहले तो ये फंक्शन आएगा माइनस y² / 6 + 1 dy, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा चार्ली।
तो इस तरह से जब कर्व दिया रहे तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1, ये पहले जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बुक में ये क्वेश्चन दिया रहता है। देखिए यहां पे जो कर्व बनेगा, आपका जो ग्राफ बनेगा, पहले तो आप अगर x और y दोनों पॉजिटिव लेते हैं तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, और अगर x पॉजिटिव y निगेटिव लेते हैं तो x पॉजिटिव y निगेटिव आप देखिए कहां मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा। अगर दोनों निगेटिव लेते हैं तो यहां मिलेगा, और अगर x निगेटिव y निगेटिव लेते हैं तो ये मिलेगा। अब ये कितना यूनिट है, एक स्क्वायर बन रहा है 1,0, ये हो जाएगा 0,1, ये हो जाएगा -1,0, और ये 0,-1 हो जाएगा। तो एक का आप एरिया निकाल लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू वाई, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू हाफ इंटू बेस कितना 1, क्योंकि सेम एरिया मिल रहा है तो ये कितना दे दिया आपको, ये 2 दे दिया, तो 2 स्क्वायर यूनिट इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आइए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ये बच्चों को आना ही चाहिए। जैसे ही 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करके आप सोल्व कर सकते हो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, ठीक है। और यहां पे कैसे करोगे, तो देखो साइन एक्स, अगर साइन 2x है तो आप इसको ब्रेक कर दो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में। अगर साइन एक्स है तो इसको ब्रेक कर दो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 के फॉर्म में। और यहां क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। 1 को आप रिप्लेस कर सकते हो, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब साइन x/2 है, तो जब साइन x/2 है, रूट अंडर 1 प्लस साइन x/2, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे एंगल x है तो यहां हाफ हो गया x/2, यहां x/2 है तो यहां x/4 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, तो साइन स्क्वायर x/4 प्लस कॉस स्क्वायर x/4 प्लस 2 साइन x/4 इंटू कॉस x/4, हमें क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो कंप्लीट स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, तो क्या मिल गया आपको मिल गया कॉस x/4 प्लस साइन x/4, यहां प्लस है, ठीक है। माइनस में अगर हो यहां पे तब हम इसको माइनस में लिख सकते हैं, तो कॉस x/4 माइनस साइन x/4 आ जाता है, बट प्लस में है। अब ये मिल गया आपको फंक्शन। अब यहां पे 0 टू कितना 2 पाई। अब cos x/4 प्लस साइन x/4, ये मिल गया dx। अब इसको आप क्या करो, यहां से सोल्व कर लो। तो cos x/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x/4 का इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा साइन x/4, और जो यहाँ कोफिशिएंट होता है उससे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो 1/4 यहाँ 4 आ जाएगा, और माइनस cos x/4 इंटू 4 बाहर निकल जाएगा, इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू 2 पाई। चेक कर लो, अगर कोई आपको डिफिकल्टी लग रहा है तो मैं बता देता हूं क्या आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है ये, ठीक है। इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा यहां पे 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ये 2 दे देगा, 8 आंसर आ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, रूट अंडर साइन 2x का अगर फॉर्म रहे तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये देखिए 2017 का क्वेश्चन है, यहां पे 5/2 से 0 डी थीटा। आपको देखना है कि इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे। जब भी इस फॉर्म में हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखो। 1 प्लस अगर कॉस थीटा है तो इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 लिखो, है ना। तो ये हो गया
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो गया 1/2 कितना सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, और ये हो गया 1, और लिमिट क्या है 0 से π/2, तो ये हो गया 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का कितना tan थीटा बाई 2, और यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट है 1/2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, और ये लिमिट आ गया 0 से π/2, तो आपको थीटा का वैल्यू π/2 रखेंगे तो कितना दे देगा 1, मतलब कि π/4 आ जाएगा, तो tan π/4 का वैल्यू 1, 1 माइनस 0, आंसर 1 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2022 सेकंड का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पे जब बच्चे देखते हैं y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। पहले देखो तो सही कि ये कर्व कह क्या रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1, ये सर्कल का इक्वेशन है, तो ये सर्कल बनेगा बेटा। क्या बनेगा ये सर्कल, और सर्कल में रेडियस इसका क्या हो जाएगा 1, तो 1, 0, 0, 1, इस तरह से ये पॉइंट हम मेंशन कर लेंगे। अब y इक्वल टू x, ये लाइन हो गया, ठीक है, और y इक्वल टू 0, ये लाइन हो गया। चेक कर लो, इन तीनों से मिलकर जो कर्व बन रहा है, और यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो अब टोटल एरिया है ना, ये टोटल एरिया देखिए, ये एक तो आप ट्रायंगल बन रहा है y इक्वल टू 0, यहां ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ये कर्व बन रहा है, तो इसमें हमें इस पोर्शन को लेना है, ठीक है, और हमें इस पोर्शन को लेना है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे देखिए आप दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप रखेंगे यहां से x का वैल्यू आप कितना रखेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट के अंदर है, y के इक्वल दोनों है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1/√2, तो x 1/√2, तो y भी 1/√2 आ जाएगा। तो आप देखिए ये वाला एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया निकालना है, तो ये हो गया कितना 1/2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये आ जाएगा, और प्लस ये इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 1/√2, ठीक है, और फंक्शन है कितना √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये दे दिया 1/4 प्लस इसको सोल्व कर लेंगे 1/√2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये आपको फाइनल आंसर दे देगा 5/8, क्योंकि 1/√2 है ना, तो 1/√2 साइन और कॉस में कन्वर्ट होगा, तो यहां से ये आपको π/2 देगा, तो अब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5/8। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये देखिए कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x माइनस mod y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब mod y इक्वल टू क्या है x, यानी कि जब x इक्वल टू, हम लोग जब सोल्व करेंगे इसको, mod x इक्वल टू अगर a होता है तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं प्लस माइनस a, तो यहां पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस x जब मॉडुलस ब्रेक होगा, ठीक है, तो y इक्वल टू प्लस माइनस x, और ये देखिए y इक्वल टू प्लस माइनस x, और दूसरा क्या है, दूसरा है पूरा नहीं ले रहा हूं क्योंकि इधर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये 2 यूनिट हो गया, ये कितना यूनिट हो गया 2 यूनिट, और ये देखिए x इक्वल टू 2 रखेंगे यहां पे, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा,
ऑब्वियस सी बात है, प्लस माइनस 2, तो ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, जितना एरिया ये दे रहा है उतना ही एरिया ये दे रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या करेंगे, हाफ ऑफ 2 इंटू 2, तो ये साफ 2 2 जा 4, आपका 4 आंसर आ जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो बच्चे करके नहीं आए हैं बताओ, बेवकूफी वाली बात है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अब यहां देखिए, यहां पे इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन को आप चेक कीजिए, इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया है, लेकिन 2 क्वेश्चन था इस टाइप का, अब दोनों को इसने ऐड कर दिया, तो पहले आप इसको ब्रेक कर लो, -π/2 से π/2 e टू द पावर cos x sin x प्लस -π/2 से π/2 e टू द पावर sin x cos x dx। अब यहां देखो आप, यहां पे अगर आप -a to a है, तो पहले आप यहां पे चेक कर लो, अगर आप ऑड इवन चेक करोगे तो ये फंक्शन जो है ये ऑड मिलेगा, इसका मतलब 0 मिल गया, और प्लस यहां पे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, देख लेना आप, sin x को t मानोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, cos x dx dt, sin x को अगर आप t मानोगे तो cos x dx आपको क्या मिलेगा, dt, तो आप यहां पे इसको क्या लिखोगे, बोलो e टू द पावर t dt, और यहां पे -1 और यहां 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया फाइनल आंसर, e टू द पावर t, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t मिलता है, तो e टू द पावर t कितना, -1 to 1, यानी कि ये हो जाएगा e -1/e, तो e स्क्वायर -1, एलसीएम ले लिए, चेक कर लो, ए आंसर है, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन, बस अलग अलग कर लेना है, बस इसको देख करके बच्चे डर गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x² + y² = π²। तो ये सारे बच्चों को याद होता है कि ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है, ए की जगह क्या आ गया, पाई, यानी कि रेडियस यहां पे पाई आ गया, ठीक है, इतना तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, y = sin x भी है, सर्कल भी है, y = 0 भी है, एल्जेब्रिक भी है, सब कुछ इंक्लूड हो गया इसमें। तो सबसे पहले ग्राफ बनाओ, एरिया के लिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि ग्राफ बनाओ, तो इस ग्राफ को आप देखो, यहां पे रेडियस कितना है, पाई, ये हो जाएगा 0, -π + पाई, -π, 0 और 0, -π। y = sin x, sin x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, sin x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब यहां पे x = 0 की बात हो रही है, x = 0 का मतलब y एक्सिस, यानी कि ये जो है, हो सकता है ये sin x यहीं से ये पूरा हम ऊपर तक लेके चले गए, ठीक है, ये आपको इस रीजन का एरिया निकालना है, इस रीजन का एरिया निकालना है, बताओ कैसे निकालें। तो हम जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², एक क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, उसी में sin x मिल रहा है आपको, तो ये एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का कितना दे देगा, 1/4 πr², तो r का वैल्यू पाई है, ये दे देगा, माइनस sin x का इतना पोर्शन का एरिया क्या होता है, 2, मैं पहले ही बताया आपको, इसको याद रखिएगा, 0 से पाई, है ना, 0 से पाई sin x, इसका एरिया क्या मिलेगा, 2। तो देखिए यहां पे काम कर गया, तो आप इसको सोल्व कीजिए, 4π3, तो यहां से 4 एलसीएम ले लेंगे, तो π³ -2 कहीं दिख रहा है, π³/4, यही आंसर है आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का 25 क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में 25 क्वेश्चन के थ्रू
सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया का रिवीजन करवा दिया, ठीक है। और इसमें ग्राफ का काफी यूज हुआ है, तो ग्राफ आप लोग बिल्कुल ध्यान से रीड करें, ग्राफ को समझें। बच्चे क्या होता है कि ग्राफ से भागना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि ग्राफ क्या सर हमारे सिलेबस में ग्राफ है। बेटा ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ग्राफ का यूज है कैलकुलस का। ये आप एक तरह समझ लो कि बैकबोन है, आपको ग्राफ आना चाहिए तभी आप कैलकुलस सीख पाओगे। और अगर ग्राफ आपको आप जानते हो अच्छे से तो समझो क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसका यूज हम लोग फंक्शन में करते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में करते हैं, एरिया और इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो हो रहा है, ये आप सामने देख रहे हो, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगला जो हमारा चैप्टर आने वाला है वो और भी इंपॉर्टेंट आने वाला है, ठीक है। हमारे पास कई बच्चों का कमेंट और मैसेज आ रहा है, देखता हूं कि इस चैप्टर का ज्यादा डिमांड होता है, वो चैप्टर मैं लेकर आऊंगा अगले सेशन में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, मिलते हैं, जय हिंद।